अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हमारा फंक्शनल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ का हम एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे थे, तो उसका आज सेकंड पार्ट है। अगर आपको इन एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एमसीक्यू है, let D naught be a discrete metric space on R, then D naught 7 9 is equal to। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हमने पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट्स इक्वल हों तो उनका आंस 0 आता है, ये इक्वल नहीं है तो इनका आंस 1 आएगा। ठीक है, इसमें से 1 वाला ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लेट D इज अ यूजुअल मेट्रिक ऑन R, देन D 7 9 इज इक्वल टू। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में हम इस तरह से करते हैं, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, तो 2 वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद जो थर्ड एमसीक्यू है, लेट डी इज अ मेट्रिक स्पेस यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, देन डी 3 8 इज इक्वल टू। यूजुअल मेट्रिक होगा तो इसका आंसर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आंसर आना चाहिए इसमें से, तो 5 आंसर किसका आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या है हमारे पास? 0 एंड 1 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1, ये तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद अगर हम इसमें ये सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस, ये प्लस है, सॉरी 4 प्लस 2, इसके बाद हमारे पास 6 आंसर आ रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें तो इसमें हमारे पास 2 माइनस 0 है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है आई थिंक, जी बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अगर इसमें हम सॉल्व करें तो इसमें आएगा हमारे पास 1 माइनस, इस पे हम अप्लाई करें 5 2 है लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास। वैसे बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने बी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है, ये उन्होंने किस तरह से किया है कि मुझे नहीं पता। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वो है मैक्सिमम ऑफ x1 की मॉड एंड x2 का मॉड इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका आंसर अगर इसका मैक्सिमम 0 हो तो ये दोनों 0 आएंगे, तो इसमें से कौन से दोनों 0 हैं? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें ये फिफ्थ एमसीक्यू है, मैक्सिमम बताना है इन दोनों में से, -2 एंड 2 में से, -2 एंड 2 में से मैक्सिमम हमें पता है कि 2 है, तो ये 2 वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में से अब -2 एंड 2 में से मिनिमम बताना है, मिनिमम हमें पता है कि -2 है, तो ये -2 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद सेवन्थ एमसीक्यू है, इसमें से -2 का मॉड है तो ये 2 हो जाएगा, एंड 5 माइनस 4 का मॉड है तो ये 4 हो जाएगा। इन दोनों में से मैक्सिमम बताना है, तो 4 मैक्सिमम है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद दोनों में ये 8th एमसीक्यू है, मिनिमम बताना है इन दोनों में से, ये 2 एंड 4 में से, तो 2 मिनिमम है, 2 इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ये है हमारे पास, इसमें से हमने मिनिमम बताना है, एक तो हमारे पास 1 है, एंड उसके बाद डिस्टेंस है x एंड y के दरमियान, जो कि हमें पता है कि 0 होता है या 0 से 1 होता है, 0 से ग्रेटर होता है। तो इसमें जो है मिनिमम बताना है, तो मिनिमम तो यही होगा, ये जो है d ऑफ x y, डिस्टेंस हमें क्योंकि पता है कि ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इक्वल टू -1 है, हमें पता है डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं है।
उसके बाद नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमने बताना है इन दोनों में से मिनिमम बताना है 1 में से एंड डी ऑफ एक्स वाई में से। इसमें से ये वाला जो है ऑप्शन ये मिनिमम है, इसको हम कैसे बताएंगे? इसमें से ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेस ये -1 ये भी नहीं है, ये ग्रेटर तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद प्लस ग्रेटर देन 1 ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें से भी मिनिमम दोनों में से 2 एंड डी ऑफ एक्स वाई में से मिनिमम कौन सा है वो हमें बताना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन जो है ये मिनिमम है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये जो डिस्टेंस फंक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इन दोनों में से जो अगर मिनिमम आएगा तो ये वाला ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो ये वो वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद इस ये 12th MCQ का ये है, इसमें है मिनिमम ऑफ 3 एंड डी ऑफ एक्स वाई। इन दोनों में से मिनिमम बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये है अब 1 माइनस डी ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ डी ऑफ, इसका हमने बनाना है, तो इसको सॉल्व करके हम करेंगे। तो जब इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर जो है इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें से ये वाला ऑप्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद जो है इफ़ k इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड d इज़ अ मेट्रिक ऑन x देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू x। इसमें से हमारे पास k जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और d एक मेट्रिक स्पेस है। उसके बाद हमने बताना है इनसे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये वाला जो ऑप्शन रॉन्ग है वैसे ही, क्योंकि d डिस्टेंस फंक्शन जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये -1 तो डिस्टेंस फंक्शन तो माइनस होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक दुरुस्त है। उसके बाद अ मेट्रिक d on x is said to be dash metric on x if there exists a positive number m such that d of xy is less than equal to m for every pair of points xy of x। ये जो है बाउंडेड मेट्रिक की डेफिनेशन है, तो इसमें से बाउंडेड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो वो हम लगा देते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 16 MCQ है फॉर इफ फॉर k इज पॉजिटिव d1 38 इज इक्वल टू k d38 ओवर 1 प्लस k d38 देन। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आई थिंक करेक्ट है, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि 1 के इक्वल तो नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 2 भी नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं है, तो ये लेस देन 1 जो है इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है क्या हमारे पास 17 MCQ है डिस्क्रीट मेट्रिक इज, ये बाउंडेड होती है, तो इसमें से बाउंडेड वाला ऑप्शन को एन अनबाउंडेड मैट्रिक्स, अनबाउंडेड तो नहीं होती, नॉट अ बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, मतलब अगर बाउंडेड नहीं होगी तो वो अनबाउंडेड ही होगी, ये भी ऑप्शन नहीं है। अबाउंडेड मैट्रिक ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नन ऑफ दीज है तो वो भी नहीं है। उसके बाद 18 MCQ है अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक x कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ x whose distance from some fixed point of x are less than some fixed positive number is said to be। ये जो है ये ओपन सेट की, ये लेस देन का जिक्र हुआ है, तो ये ओपन सेट की, ओपन सेट बोल रहा हूँ, ओपन बॉल या ओपन स्फेयर की डेफिनेशन है।
तो इसमें से ओपन स्फीयर वाला कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर लेस देन इक्वल टू आ जाता तो फिर ये क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन होनी थी। उसके बाद क्या है? द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट। सेंटर जो होता है वो हमेशा ये वाला ऑप्शन है, एक्स नॉट जो है इधर जो इस साइड पे जो आएगा वो सेंटर होता है, तो सेंटर इसका एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट, ये जो ट्रांसक्रिप्ट में आता है ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो होता है वो रेडियस होता है, तो रेडियस इसका आर है, तो आर इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो उसका फर्स्ट एमसीक्यू है द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर एस आर 3 इज, सेंटर 3 है, इधर मैंने बोला था ना यहाँ पे सेंटर आता है, तो इसका 3 इज करेक्ट ऑप्शन। द रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर एस 1 3 इज, 1 है, तो इसका 1 जो है वो रेडियस है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसमें से ये ओपन सेट है, ओपन बॉल है, तो ओपन बॉल की डेफिनेशन जो होती है वो उसका डिस्टेंस जो होता है वो लेस देन आर होता है, तो इसमें लेस देन आर वाला ऑप्शन कौन? फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर S1 7 इज, इसमें से रेडियस 1 आ रहा है, तो इसमें 1 जिसमें से आंसर आएगा वो हमें बता देना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर तो 1 नहीं आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 = 1 होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर सी वाले में करेंगे तो इसका आंसर तो 7 आएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद 5th एमसीक्यू है द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर S1 7 इज, इसमें सेंटर जो है वो 7 है, तो 7 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है, फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाले का आंसर तो 1 आता है, सी वाले का 7 आता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर 5 S7 5, तो इसमें से 5 वाला किसका आंसर आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका 15 - 10 = 5 आ जाएगा, 15 - 10 = 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 - 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 - 40 - 8, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसका भी बार है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर S7 5 इज, इसका रेडियस जो है 7 है, तो 7 इसमें से किसका आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो आएगा 15 - 10 = 5 आएगा। फिर ये अगर करेंगे तो 15 - 8, सॉरी इधर 8 था, 15 - 8 = 7, तो 7 इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद x बिलोंग टू ओपन बॉल ऑफ SR x नॉट इज इक्वल टू, तो अगर ये x नॉट से बिलोंग कर, ये x जो है ये ओपन बॉल से बिलोंग कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से कम होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x × x नॉट लेस देन r। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है हमारे पास सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद जो है क्या है कि x इज़ नॉट बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो है वो ओपन बॉल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें से ये तो ओपन बॉल है, इसका रेडियस जो है r/2 है, ये वाला ओपन बॉल नहीं है। तो इसके बाद डी वाला ऑप्शन जो है ये भी ओपन बॉल है, सी वाला ऑप्शन जो है ओपन बॉल है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो क्योंकि इसमें से बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद 7 बिलोंग टू SR5, ओपन बॉल से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें से लेस देन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ओपन बॉल है, और ओपन बॉल की डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस से कम होता है पॉइंट्स का। ये उसके बाद ये है 7 बिलोंग टू S35, S35 ओपन बॉल है, उसका सेंटर जो है 5 है और उसका रेडियस 3 है, तो रेडियस लेस देन 3 वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा।
लेस देन 3 वाला ये थर्ड ऑप्शन ए बी है, तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 7 बिलोंग टू S35 उस इसमें जो है वो लेस देन 3 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो लेस देन 3 कौन सा है इसमें? अब मुझे पता नहीं है कि ये 3 लिखा है या 5 लिखा है, तो 3 वाला तो ऑप्शन नहीं है, फिर 5 होगा, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है ये 13 MCQ है कि 7 बिलोंग टू S35 जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? लेस देन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 7 बिलोंग टू S65, तो इसमें भी लेस देन, क्योंकि ये ओपन बॉल है तो लेस देन वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 बिलोंग टू S4 और उसका जो है वो सेंटर है -6, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास लेस देन 4 आना चाहिए। 4 आंसर किसका आता है इसमें से? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 2, ये 1 - 3, ये तो -2 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 3/2 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 को 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। An open ball in real line R is, ओपन बॉल जो होती है वो रियल लाइन R में हमेशा ओपन इंटरवल ही होती है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस X S1 X0, ये हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है और ओपन बॉल जो है उसका रेडियस 1 है। ये एक थ्योरम है कि अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में ओपन बॉल का रेडियस 1 या 1 से लेस देन हो तो उसका आंसर जो होता है वो सेंटर पॉइंट ही आ जाता है, तो इसका आंसर सेंटर पॉइंट कौन सा है? एक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस X S, ये 8 है या 5 है, जो भी है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है और ये जो रेडियस है 1 से ग्रेटर है, तो उसका आंसर जो होता है वो जो मैट्रिक्स स्पेस होती है वो इटसेल्फ आ जाती है, तो इसका X जो है ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये एक थ्योरम से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा। उसके बाद 19 MCQ है कि इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस X S2 X0 इज इक्वल टू, इसमें रेडियस जो है वो 2 है, ये भी 1 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर भी X आना चाहिए, तो X इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इन अ डिस्क्रीट में ये इसमें जो रेडियस है वो 5 है, तो 5 भी 1 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर भी X ही आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने आई थिंक 20 and 40 MCQs किए हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको किसी भी MCQ में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।